भुल्लू राम और शीला की पीढ़ियां इसी जमीन पर खेती करती आई हैं, लेकिन अब ये जमीन उनकी नहीं रही। इस परिवार ने अपने बेटे विक्रम को अवैध तरीके से अमेरिका भेजने के लिए जमीन बेच दी। विक्रम का सपना था कि वो वहां बेहतर जिंदगी बनाएंगे। विक्रम मेक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंच भी गए थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। पिछले साल नवंबर में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बस वापस आएगा तो कोई जिंदगी नहीं है हमारी। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद विक्रम के माता पिता डरे हुए हैं कि अब डिपोर्ट होने वाले भारतीयों में विक्रम का भी नंबर आ सकता है। उसमें पूरा डर है जी, बस यही रहता है भाई ये फ्लाइट आएगी, इसमें नंबर ना पड़ जाए। ये मजबूरी यहाँ थी, यही थी जी, यहाँ नौकरी दे नहीं रही सरकार। मजबूरी में काम कोई था नहीं भाई, वहाँ जाके कहीं मजदूरी करके पैसे कमा लेगा, अपना टाइम पास कर लेगा और हमारा भी ठीक टाइम पास हो जाएगा। विक्रम के माता पिता ने उसे अमेरिका भेजने के लिए 70,000 अमेरिकी डॉलर चुकाए थे, लेकिन सब बेकार हो गया। तल्लो में लो जा, डॉक्टर का लेकर जाना है। बीपी भी ज्यादा हो जाए, बीपी भी घट जाए, कदे बढ़ जाए, ज्यादा दिक्कत हो जाए। पिछले 3 हफ्तों में 350 से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा गया है। ज्यादातर को हथकड़ियों में बांधकर सैन्य विमानों में भेजा गया। इनमें 20 साल के आकाश राणा भी हैं। वो बताते हैं कि अमेरिका पहुंचने के लिए उन्होंने 9 महीने तक खतरनाक सफर किया, जंगलों में पैदल चले और नदियां पार की। राणा कहते हैं कि हर कोई जिंदा नहीं पहुंच सका। बंदे मरे भी देखे, वही सब चीज देखनी पड़ी। हुई भुक्के भी रहे, वे प्यासे भी रहे, चले भी भाई जंगलों में, कैक दिन भुक्के रहे। भाई दिमाग आधा काम कर, मेरा आधा कर दे नहीं भाई। कौवा कुछ ही चला कहीं और भाई दिमाग, इस तरह काम है भाई मेरा। तो आधी तो बाद याद भी नहीं भाई मेरे, डर के मारो दिल में दहस सी बैठ रही कोई। अमेरिका पहुंचने के सिर्फ 9 दिन बाद आकाश को भारत वापस भेज दिया गया। इतनी कहानियों के बावजूद हरियाणा में अवैध प्रवास का धंधा जोरों पर है। यहाँ मानव तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क है। खुद को माइग्रेशन एजेंट कहने वाले लोग सपने बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। हमने एक ऐसे एजेंट से बात की। ये हम लोग भी तभी ये बिजनेस कर पाते हैं जब वो लोग हमारे पास आते हैं। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। उन लोगों का यूएसए के अगेंस्ट क्रेज ही इतना बड़ा है कि उन्हें अपनी जान दिखती नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ पिछले 10 साल में जहाँ 1 महीने में 500 लोग जाना चाहते थे, आज 1 महीने में तकरीबन 5,000 लोग रेडी हैं जाने के लिए। अब सरकार इस पर सख्त हो गई है। पुलिस अवैध माइग्रेशन एजेंट्स पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी मुकेश कुमार कहते हैं कि स्मगलर बहुत चालाक होते हैं, वे आसानी से जेल से छूट जाते हैं। कानून बनाना चाहिए। इसमें जितने भी एजेंट हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर इनकी जो प्रॉपर्टी है उनको भी इनके साथ अटैच किया जाए और जो मतलब नॉन अवेलेबल होना चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए इस अपराध में। पर आकाश राणा के लिए ये सख्ती अब बेकार है। वो अमेरिका जाने के चक्कर में भारी कर्ज में डूब चुके हैं। अब उन्हें भारत में ही अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से शुरू करना होगा।